बिहार के सियासी गलियारों में आजकल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खूब कयासबाजियां चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हाल के दिनों में कई ऐसे बयान आए जो न सिर्फ महागठबंधन की एकता के लिए अच्छे नहीं थे, बल्कि अपनी ही पार्टी जेडीयू को भी असहज करने वाले हैं। शरद यादव के निधन पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जिन लोगों को शरद जी ने शिखर पर पहुंचाया, उन्होंने आखिरी वक्त में उनसे मुंह मोड़ लिया था। कुशवाहा ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को नीतीश और लालू से जोड़कर देखा जा रहा था। निश्चित रूप से जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। हमेशा परेशान रहते थे शरद जी की कोई कम से कम समाचार उनका ले, हाल खबर ले, तो यह भी लोग नहीं करते थे। तो काफ़ी उनका अंत दुखद अंत हुआ है। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। हाल के दिनों में आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए बयानों पर सबसे ज्यादा मुखर उपेंद्र कुशवाहा ही हुए। हालत यहां तक आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे आरजेडी नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा। का जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोले या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं, तो हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। उपेंद्र कुशवाहा का अपनी पार्टी को लेकर बयान आया कि पिछले कुछ समय में जेडीयू पीछे गई है। उनके बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जेडीयू आगे बढ़ी है। नहीं, पार्टी पीछे नहीं जा रही है, पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर तेजस्वी भी नाराज दिखे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि बयानवीर बहुत हैं, लेकिन महागठबंधन में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को ही जनता का समर्थन है। भाई शीर्ष नेता कौन है? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना, मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले दिनों मीडिया में उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरें उड़ी थीं, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। अब हालत ऐसी है कि जहां उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के नेताओं से खुश नहीं दिख रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेता भी उनसे खुश नहीं दिख रहे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा। उनके भाजपा में जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिन हालातों में भाजपा से अलग हुए थे, उसमें उनके रिश्ते भाजपा से भी अच्छे नहीं रह गए थे। ऐसे में एक विकल्प ये हो सकता है कि कुशवाहा एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, जो बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाश सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।